दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि ये जो पीपीआर का टीका हम लगाते हैं उसकी वजह से गांठ हो जाती है। तो पीपीआर के टीके की वजह से हो रही गांठ को हम कैसे रोक सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं बचाव के तरीके बताऊंगा कि आप कैसे बचा सकते हैं अपनी बकरियों को इस गांठ से। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाना चाहूँगा और उस स्ट्रक्चर में क्या है मैं खुद बना ही लेता हूँ। चलिए देखिए, हमने ये कलर लिया और एक स्ट्रक्चर बनाई यू। ये स्किन है, बाहर की चमड़ी है बकरी की, आप अच्छी तरीके से समझना, बाहर की चमड़ी है बकरी की, ये आपने बनाई। तो चमड़ी की दो परतें होती है। नंबर 1 परत ये जो आपको ऊपर दिख रही है ये है, जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एक और परत होती है जिसे हम डर्मिस बोलते हैं। ये तो ये ऐसी दो परतें हैं जो चमड़ी की हमें मिलेगी। आप अगर गौर से देखें तो इन परतों के बीच में खाली स्पेस है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। कई भाई क्या करते हैं कि जब पीपीआर की वैक्सीन करते हैं उस समय इस स्पेस में, यानी वो चमड़ी को पूरा उठाते नहीं हैं, हल्की सी चमड़ी उठाई और इस स्पेस में उन्होंने यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया, यानी जो पीपीआर का टीका लगना था वो उन्होंने यहाँ पर लगा दिया। इसका मतलब ये सही नहीं लगा। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में उन्होंने लगा दिया तो ये सही नहीं लगा है, तो ये गांठ का कारण बनेगा। इसलिए प्लीज़ आप ध्यान दें, कभी भी हम बकरी की चमड़ी को उठाते हैं ना, तो चमड़ी को जब भी उठाते हैं, जैसे ये नीचे की है ये, और ये जो लेयर नीचे की मैंने बनाई है ये लेयर है मांस की। किसकी है भाई? ये मांस की लेयर है, यानी नीचे यहाँ पर ये मांस है, ये मांस की लेयर आपको दिख रही है, ठीक है। तो ऊपर चमड़ी की दोनों परतें थी और नीचे आपको एक मांस की लेयर दिख रही है। इनके बीच में जो जगह होती है ये जो जगह, ये टीका लगाने के लिए एकदम से सही जगह है। इस जगह पर आपको चमड़ी में टीका लगाना होता है। जो अच्छे कुशल पशु चिकित्सक है, प्रैक्टिशनर है, उन्हें ये पता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये आती है ना कि आपके घर पे जो वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं वो नॉर्मल वैक्सीनेटर आ सकते हैं, और उस कंडीशन में अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली तो ऐसी गलतियां हो सकती है जो कि दोनों चमड़ी की परतों के बीच में लग गया। अब आपके मन में ये प्रश्न रहेगा कि सर ये दोनों चमड़ी की परतें हम कैसे पता करें कि दोनों चमड़ी की परतों में लगा है या मांस के बीच में लगा है, ये हम कैसे पता करें? तो उसका भी एक आसान सा तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको पहले हम इधर छोड़ देते हैं एक तरफ। अब मैं जो तरीका आपको बताना जा रहा हूँ वो तरीका ये है कि जब भी आप चमड़ी को उठाएंगे, जैसे इसको उसी कलर में मैं ले लेता हूँ, आपने चमड़ी को यूं उठाया, ऊपर से पकड़ करके खींचा, कहीं से भी चमड़ी जो है वो आप खींचेंगे। अगर हम फोटो लें तो फोटो में भी मैं आपको इजीली बता सकता हूँ कि आप कैसे करेंगे। जैसे एनिमल फ़ोटो में हमें कोई ना कोई एक फ़ोटो मिल जाएगी। थोड़ा सा धीरे ले लेते हैं, स्पीड से लेने के चक्कर में कोई भी अगर फ़ोटो मिल जाए, मान लीजिए चलिए, ये हमें एक फ़ोटो फाइनली मिल गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से चमड़ी को उठाइए। चमड़ी को उठाना मैंने इस पिक में कुछ इस तरीके से बनाया है। यहाँ देखिए, इस पिक में मैंने कुछ इस तरीके से बनाया कि चमड़ी की दोनों परतें ऊपर उठ गई नहीं, ये दोनों परतें यहाँ से खींचा हमने तो ये दोनों परतें ऊपर उठ गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये परत तो ऊपर उठ गई, लेकिन नीचे जो मांस की लेयर थी, ये मसल्स थे, ये मसल्स यही है, यानी मसल्स कभी भी साथ में नहीं उठेंगे। आप जब उठाएंगे तो चमड़ी उठेगी, चमड़ी की दोनों परतें हमेशा एक साथ उठती है। ऐसा नहीं कि चमड़ी की एक परत उठ गई दूसरी परत नहीं उठी, नहीं, चमड़ी की दोनों परतें एक साथ उठती है। तो दोनों परतें एक साथ आपने यहाँ से खींचा,
पकड़ करके। तो यहाँ से जो ही आपने खींचा तो ये परतें इस तरीके से उठेगी और यहाँ एक तंबू सा बन जाएगा। जैसे मेरे हाथ में आप एक ये पैनल साफ करने वाली रुमाल है, अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ तो देखिए तंबू सा बन गया। तो इस तंबू में यहाँ पर आपको निडल डाल करके लगाना होता है, यानी यहाँ पर लगाना होता है। तो जो भी नए वैक्सीनेटर हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये यहाँ पर आप लगाइए। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ना तो इस एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में गई है और ना ही दवा मांस में गई है, इसके नीचे मांस है, ठीक है। तो ना मांस में गई है और ना ही एपिडर्मिस डर्मिस के बीच में है, तो दवा अपनी सही जगह पहुंच गई है और इसे आप लगाइए। तो यहाँ लगाते हैं तो कभी भी गांठ नहीं होती है, नंबर 1। ये पहली बात थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी बात है, इसको मैं पहली बात की संज्ञा दे देता हूँ। दूसरी बात यहाँ से शुरू होती है। कहाँ से? यहाँ इस पॉइंट से। आप जो फोटो में देख रहे हैं उस फोटो के हिसाब से आप अंदाज लगाइए, इस जगह आपको चमड़ी में लगाना है। जो वैक्सीन लगानी है वो इस जगह आपको चमड़ी में लगानी है। इस जगह जो तंबू बनेगा, आप उठाएंगे तो तंबू बनेगा, वो बिल्कुल से आसान सा तंबू बनेगा, जिसमें आप उठा करके इजीली उस तंबू के अंदर, तंबू मतलब जो उठाते हैं ये संरचना बनती है ना, इसके अंदर लगा सकते हैं। तो दूसरी बात है कि उसकी जगह आप ये रखें तो गांठ होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। इसके अलावा तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप लगा देते हैं वैक्सीन, उसके बाद उसकी अच्छी तरीके से मालिश कीजिए। कई भाई जो है वो गलती करते हैं और अच्छी तरीके से मालिश नहीं करते हैं कि हाँ लगा दिया, एक साथ करेंगे, चलो सबकी एक साथ वैक्सीन हमने कर दी, पहले पूरी वैक्सीन कर देते हैं, उसके बाद हमें पता तो है ही तो मालिश कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आप मालिश तुरंत ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तुरंत ही आप मालिश कर दीजिए, उस समय आपको पता भी रहता है कि हमने किस जगह लगाई है। इसके अलावा कई भाई जो काम करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, वो जब वैक्सीनेशन करते हैं तो हमेशा एक साइट निर्धारित रखते हैं कि हमें राइट साइड में इस जगह वैक्सीन करनी है। वो सोच लेंगे कि राइट साइड में इस जगह वैक्सीन कर लेंगे। तो ये सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी में राइट में लगाया, किसी बकरी को लेफ्ट में लगाया, किसी को राइट में, किसी को लेफ्ट में, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको मालिश कहाँ से करें। मालिश करने की जगह का हमें पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए ये भी आप ध्यान दें कि जब भी वैक्सीन कर रहे हैं हमेशा एक साइड में करें, ताकि आपको पता रहे कि यार कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, गांठ तो नहीं हो रही है। ऐसे आप सोचेंगे इस तरफ गई होगी, इस तरफ की होगी, तो दोनों तरफ मालिश करने के चक्कर में दोनों तरफ ही मालिश नहीं होगी और गांठ की गांठ बनी रह जाएगी। इसलिए प्लीज़ इन तीनों पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा और फिर वैक्सीनेशन कीजिएगा, कभी भी गांठ नहीं होगी। इसके अलावा वैक्सीन लगाने से पहले उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कई बार नियर एक्सपायरी की वैक्सीन होती है तो उससे भी गांठ बन जाती है।